अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट या जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में कॉमन एब्रिवेशन में हम कहते हैं एसी। सपोज अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है, इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट इसमें जो करंट चल रही हो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, ओनली फ्रॉम ए टू बी। मीन्स ए विल बी एट हायर पोटेंशियल, बी विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो सेम रहेगी हमेशा के लिए। देन दिस करंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहा तो स्टेडी डायरेक्ट करंट, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेरिंग डायरेक्ट करंट। अब एक और करंट है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको फ्लो करवाएंगे ए टू बी तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगी फ्रॉम ए टू बी, आफ्टर दैट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यानी कि पहले वो फ्लो हो जाएगी कुछ टाइम के लिए ए टू बी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी फ्रॉम बी टू ए पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब ये हुआ कि जितने टाइम के लिए, मान लो ये करंट है, मान लो सपोज 1 मिली सेकंड के लिए ये फ्लो करेगी ए टू बी, ए टू बी। तो जो अगला मिली सेकंड होगा 1 मिली सेकंड के लिए फ्लो करेगी बी टू ए। ठीक है। तो अगर एक ऐसी करंट होगी हमारे पास जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट करंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली विद टाइम। ऐसे करंट का नाम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसके लिए हमें एक ऐसी फंक्शन ढूंढनी है जो पीरियोडिकली टाइम के साथ वेरी करें, दैट इज साइन और कॉस। ठीक है। तो जनरली जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको हम डिनोट करते हैं बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आती है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो आप ये बुक से देख सकते हो कैसे ये इक्वेशन आती है, बिकॉज दिस इक्वेशन इज पीरियोडिक। व्हेन यू मल्टीप्लाई साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन देन द फंक्शन बिकम्स पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ है, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, जो साइन ओमेगा टी है यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो ओमेगा टी है। ये ओमेगा और टी क्या है ये आप अब अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बताऊं कि जो ओमेगा टी यहाँ पे वो एंगल है, यानी कि साइन थीटा जो होता है, थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी। ठीक है। वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1, +1 एंड -1। एक साइड से पॉजिटिव साइड से +1 और दूसरे साइड से -1। इसका मतलब इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आई नॉट इंटू 1, दैट इज आई नॉट। ठीक है। तो इस करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई नॉट, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। यानी ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो होगा आई नॉट। ये करंट आई नॉट से ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। अब सपोज सपोज पीक वैल्यू आई नॉट है, सपोज इट इज 3 मिली एम्पियर। एक करंट है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका सबसे ज्यादा वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू है आई नॉट इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। इसका मतलब वो जब फ्लो होना स्टार्ट करेगी सपोज फ्रॉम ए टू बी, तो उसका वैल्यू पहले 0 से बढ़ेगा 3 मिली एम्पियर तक। ठीक है। फिर 3 मिली एम्पियर से वापस आएगा किधर, 0 तक। और इसकी डायरेक्शन अभी तक होगी ए टू बी। पहले 0 से 3 मिली एम्पियर यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम 0। उसके बाद ये 0 से जाएगी वापस 3 मिली एम्पियर और 3 मिली एम्पियर से वापस 0, लेकिन अब की बार इसकी डायरेक्शन होगी बी टू ए। तो ज़्यादा वैल्यू जो ये लेगी दैट इज 3 मिली एम्पियर। तो इसका जो ग्राफ होगा, चूंकि इसके साथ साइन फंक्शन अटैच है, अपने साइन का ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा है 11th क्लास में। यहाँ पे हम आई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो दिस इज आई एंड दिस इज टी। तो साइन का ग्राफ जो है वो ऐसे होता है, इट्स लाइक दिस।
ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा या एज अ फंक्शन ऑफ यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी है। ठीक है, अब देख सकते हो ये करंट, ये टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, जिस ऑरिजिन यहाँ पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये देख सकते हो आप करंट ज़ीरो है। फिर ये बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ पे पहुँची मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज़ आई नॉट, और आई नॉट यहाँ पे हमने लिया है 3 मिली एम्पियर। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज़ हो जाएगी, आप देख सकते हो 3 मिली एम्पियर से ज़ीरो, वापस डिक्रीज ज़ीरो, फिर ज़ीरो से 3 मिली एम्पियर लेके नेगेटिव साइड यानी कि अपोजिट डायरेक्शन बी टू ए, फिर आगे 3 मिली एम्पियर से वापस ज़ीरो। तो दिस इज़ ग्राफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब सवाल है कि ये जो कंप्लीट सिचुएशन यानी कि पहले मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम एक डायरेक्शन में, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम दूसरी डायरेक्शन में, इट इज़ कॉल्ड एज वन कंप्लीट साइकिल। और इसको जो टाइम पीरियड लगता है, इसको जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी। टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। वन फुल साइकिल का मतलब हुआ दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होना। ठीक है, यहाँ पे ए टू बी भी है और बी टू ए भी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है टाइम पीरियड टी, और इसका जो हाफ होगा वो होगा टी बाई टू, टाइम पीरियड का हाफ, और इस टाइम पीरियड के हाफ का हाफ जो होगा वो होगा टी बाई फोर, इट इज टी बाई फोर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक है टी बाई फोर, फिर यहाँ से यहाँ तक है टी बाई फोर, कितने हो गए, दो टी बाई फोर, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया थ्री टी बाई फोर, फिर उसको इसके साथ ये भी जोड़ो तो टी फोर टी बाई फोर आएगा, फोर टी बाई फोर ही होता है टी। तो हमने टी के चार हिस्से किए, टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक इतना हो गया टी बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर इज टू टी बाई फोर, वही होता है टी बाई टू। फिर यहाँ से यहाँ तक टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर इज थ्री टी बाई फोर, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर इज फोर टी बाई फोर, दैट इज टी। ठीक है, नाउ दिस टाइम जो है दिस इज टाइम, एनी टाइम, कोई भी टाइम है। अब ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने बताया टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। अब ऐसे ही कितने साइकिल, ऐसे ही कितने साइकिल्स ऑल्टरनेटिंग करंट पूरे करेगी एक सेकंड में, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसका नाम होता है न्यू, का नाम होता है न्यू। अगर इस न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे टू पाई, तो टू पाई न्यू बनेगा ओमेगा, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए हमने इस ओमेगा का नाम रखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टू पाई न्यू। एंड ये जो आई है, ये आई हमें देगा करंट का वैल्यू एट एनी टाइम, इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, this is peak value, this is instantaneous value, this is peak value, this is angular frequency and this is any time t। तो आई एम श्योर कि ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हुई होगी, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज मीन वैल्यू। मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ AC। किसी ऑल्टरनेटिंग का एवरेज वैल्यू क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज A, दिस इज B। अगर करंट फ्लो हो रही है A टू B, सपोज A टू B, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो हो जाएगा A टू B, सम चार्ज विल बी टेकन फ्रॉम A टू B, सम अमाउंट ऑफ चार्ज। अब सवाल है ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। मान लो सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट 1 मिली सेकेंड के लिए चार्ज को ले जा रही है A टू B, इसका मतलब नेक्स्ट मिली सेकेंड के लिए वो चार्ज को लाएगी B से A। ठीक है, तो जितना चार्ज पहले 1 मिली सेकेंड में गया, यहाँ से गया A से B की तरफ, उतना ही चार्ज अगले मिली सेकेंड में वापस आएगा B से A की तरफ। तो अगर मैं कहूँगा जब ऑल्टरनेटिंग करंट अपना फुल साइकिल कंप्लीट करती है, एक टाइम पीरियड है ना कि जो टाइम पीरियड के बराबर टाइम है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जो चार्ज यहाँ से निकला होगा वो चार्ज वापस आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड या क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट इन वन साइकिल इज जीरो, इट इज जीरो। अब आपको जो बात समझनी है वो
दैट इज वो हमें देगी डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू। सपोज हमने AC को भेजा, वी आर सेंडिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये सेंड कर रहा है किसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है ये चार्ज ऑफ 10 कूलम इन सपोज 2 सेकेंड्स। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से किसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, कितना चार्ज, 10 कूलम चार्ज इन 2 सेकेंड्स। अब अगर हम इसकी जगह स्टेडी करंट भेजें, स्टेडी करंट मतलब DC, जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, अगर हम इसकी जगह स्टेडी करंट भेजें, ऐसी स्टेडी करंट जो इतना ही चार्ज भेजेगा, इतना ही चार्ज क्रॉस करवाएगा किसी पॉइंट से इतने ही टाइम में, तो इस स्टेडी करंट को हम कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये बात समझने वाली है। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है? किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू एक स्टेडी करंट होता है जो किसी पॉइंट से उतना ही चार्ज सेंड करेगी उतने ही टाइम में जितना कौन सेंड करेगी, AC उसी पॉइंट के थ्रू इन द सेम टाइम। दैट वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो डेफिनेशन बुक्स में लिखी होगी, आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। अब अगर हम फुल साइकिल की बात करें तो फुल साइकिल में जितना चार्ज A से B जाएगा उतना ही B से वापस आएगा A। तो हम अगर मीन वैल्यू निकालना चाहेंगे, मीन वैल्यू इज रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट। तो फुल साइकिल पे कितना चार्ज सेंड किया जाएगा, एक पॉइंट के थ्रू कितना चार्ज क्रॉस करेगा, दैट इज 0। तो हम एवरेज जो वैल्यू है वो हम जनरली फुल साइकिल पे नहीं निकाल पाते बिकॉज दैट वैल्यू ऑन फुल साइकिल इज 0। तो हम जनरली निकालते हैं इसको ओवर हाफ साइकिल, लेट्स से फर्स्ट हाफ साइकिल। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका हमने निकालना है मीन वैल्यू। अब ये करंट जो है ये कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रही है। सपोज इमेजिन कीजिए आप कि ये स्मॉल टाइम dt के लिए कांस्टेंट रहेगी। लेट्स एज्यूम कि दिस करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम dt। तो उस टाइम में ये कितना चार्ज सेंड करेगी, दैट इज dq। चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इंटू इज इक्वल टू करंट I इंटू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज dt। तो dq बराबर होगा I नॉट साइन ओमेगा टी dt। इतना चार्ज सेंड किया इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने स्मॉल टाइम dt में, ठीक है। अब देखेंगे पहले हाफ साइकिल में ये कितना कितना चार्ज सेंड करेगा, यानी कि हमें चार्ज सेंड निकालना है, क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट निकालना है इन फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि आपको Q निकालना है। तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ dq, ठीक है। यानी कि हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ dq का वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से लेके t/2 तक, ठीक है। Q बराबर आएगा I नॉट बाहर जाएगा, अंदर बचा साइन ओमेगा टी dt 0 टू t/2, ठीक है। तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। लास्ट ईयर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं 11th में, आपने डिराइव भी किया है ये। Q इज इक्वल टू I नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, तो माइनस में बाहर लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ ओमेगा टी, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t/2। तो Q बराबर होगा माइनस I नॉट, पहले हम कौन सा लिमिट डालते हैं, अपर, इट इज़ कॉस ऑफ ओमेगा स्मॉल t की जगह पहले अपर लिमिट t, दिस इज कैपिटल T टाइम पीरियड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ ओमेगा इंटू t की जगह 0 तो आएगा कॉस ऑफ 0 इज 1। नाउ ओमेगा t इज 2 पाई माइनस I नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t इज, वी नो दैट, अभी हमने पीछे देखा, वी नो दैट ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू, ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई टी। डिवाइड बाई टी कहाँ से आया, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो न्यू की जगह आएगा 1 बाई टी। तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो बताओ ओमेगा टी किसके बराबर आया, 2 पाई, ओमेगा टी 2 पाई, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे अब, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1। नाउ 2
कैंसल। तो अब बचा cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई मीन्स cos ऑफ 180, cos ऑफ 180 इज -1। तो क्यू का जो वैल्यू आएगा, क्यू का वैल्यू आएगा -I0 इंटू जिस cos ऑफ पाई इज -1, -1 -1 इज -2, -2 इंटू -I0 इज 2I0। तो Q इज इक्वल टू 2I0। तो कितना चार्ज AC ने सेंड किया, अच्छा डिवाइडेड बाय आएगा ओमेगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन। ये हमने गलत किया यहाँ पे, गलत नहीं इनकम्प्लीट हमने यहाँ पे किया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस, ठीक है, लेकिन इसमें इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ओमेगा टी की इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी ओमेगा, वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड होती है, डिफरेंशिएशन में इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती है। तो ये डिवाइडेड बाय ओमेगा बाहर जाएगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहाँ पे है डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो फाइनली आएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो दिस इज डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने पहले हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंड किया, 2I0 बाय ओमेगा। अब इसकी जगह हम सेंड करते हैं स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। तो बाय डेफिनेशन वो भी उतना ही चार्ज सेंड करना चाहिए, उतने ही टाइम है, तो उसको हम कहेंगे मीन वैल्यू, ठीक है। तो अगर आई एम मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, तो चार्ज किसके बराबर होता है, करंट इंटू टाइम। तो वो पहले हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंड करेगी, तो आई एम इंटू टी बाई 2 किसके बराबर, क्यू। तो यहाँ पे चार्ज की दो इक्वेशन है। ये सेंड किया किसने, AC ने, ये सेंड किया स्टेडी करंट ने, स्टेडी डायरेक्ट करंट ने। अब हम कह रहे हैं ये इसका एवरेज वैल्यू है, तो ये चार्ज और ये चार्ज क्या होगा, सेम बाय डेफिनेशन। देयरफॉर आई एम इंटू टी बाई 2 बराबर होगा 2I0 बाई ओमेगा, ठीक है। तो आई एम किसके बराबर होगा, अब देख सकते हो, दिस इज आई एम इंटू टी बाई 2 इज इक्वल टू 2I0 बाई ओमेगा। आई एम होगा 4I0 अपॉन ओमेगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, 2 2 जार 4 आएगा, 4I0 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी। अभी मैंने कहा ओमेगा टी इज 2 पाई, तो आएगा 4I0 अपॉन 2 पाई। 2 1 जार 2, 2 जार 4, तो आएगा 2 1 जार 2, 2 जार, तो आएगा 2I0 बाई पाई। तो आई एम जो होगा 2I0 बाई पाई होगा, 2I0 बाई पाई। तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है, जो मीन वैल्यू होता है, वो बराबर होता है 2 इंटू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई। अब 2 डिवाइडेड बाई पाई को जब आप सॉल्व करोगे, 2 डिवाइड बाई 3.14, तो आंसर आएगा 0.637I0। तो अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू चाहिए आई एम, तो वो किसके बराबर होता है, 0.637 इंटू इट्स पीक वैल्यू। या आप ऐसे भी कह सकते हो 0.637 का मतलब होता है 63.7%। तो आई एम बराबर होगा 63.7% किसका, 63.7% ऑफ I0। तो जो मीन वैल्यू होता है आई एम या एवरेज वैल्यू, वो होता है पीक वैल्यू का कितना परसेंट, 63.7% किसका, I0 का, ठीक है। तो अगर आप इतनी करंट DC भेजोगे, वो भी उतना ही चार्ज सेंड करेगा जितना AC ने सेंड किया, एक कंडक्टर के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू, उतने ही टाइम में। दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चंस दोनों हैं, एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।